साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ होली का रहस्य। आखिर जानते हैं क्या है होली का रहस्य? हमें इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों और अनार्यों के बीच जो युद्ध हुआ, उन सब युद्धों में भारत के मूल निवासी अनार्यों को विदेशी आर्यों द्वारा छल कपट के द्वारा ही हराया गया था। युद्ध में हारे हुए अनार्यों को गुलाम बना लिया गया, अपना दास बना लिया गया। उनकी सुंदर पत्नियों और जवान बेटियों को आर्यों ने अपना लिया तथा जो सुंदर नहीं थी उन्हें दासी बना लिया गया। अनार्यों की हार के बाद आर्यों ने उनका नाम भी बदल दिया। उन्हें असुर, राक्षस, निशाचर, चांडाल, शूद्र व अछूत आदि नामों से पुकारा। वर्तमान में इन्हीं अनार्यों को दलित, पिछड़ा, आदिवासी तथा बहुजन आदि नामों से जाना जाता है। युद्ध में हारने के बाद ही अनार्यों के सभी मानवीय अधिकार छीन लिए गए। आर्यों ने इनकी शिक्षा तथा धन संग्रह पर विशेष पाबंदी लगा दी और इनके खिलाफ सख्त कानून भी बना दिए, जो आज भी पुराणों व स्मृतियों में देखे जा सकते हैं। होली मनाए जाने के कारण के रूप में जो घटना ऊपर बताई गई है अथवा जो कहानी सभी लोग जानते हैं या फिर जो कहानी हमें कोई ब्राह्मण बताता है, वह पूरी घटना पूर्णतः सत्य नहीं जान पड़ती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सभी लोग जानते हैं कि यदि आग में एक जैसी दो वस्तुएं डाली जाएं तो दोनों लगभग साथ साथ ही नष्ट हो जाएंगी, अन्यथा दोनों ही बच जाएंगी, यानी दोनों का परिणाम एक जैसा ही होगा। किंतु यहाँ तो एकदम अलग और उल्टा बता दिया गया। जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था वह जल जाती है और जिसे जलकर भस्म हो जाना चाहिए था वह बच जाती है। मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक राजा ना समझी जैसी बात के लिए इतनी कम आयु के अपने पुत्र को इतना भयानक दंड और क्रूरता की मौत नहीं दे सकता। अतः वास्तविकता सच्चाई इस प्रकार है। प्राचीन काल में वर्तमान लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के समीप कुछ ही दूरी पर हरदोई नाम का एक जनपद है। उस प्राचीन समय में इसका नाम हरिद्रोही था, जो कालांतर में हदोई और फिर हरदोई हो गया। इसी हरदोई के राजा का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप आदिवासी अनार्य राजा था, जिसके वंशज आज के शूद्र अछूत हैं। अनार्य को सभी तरह से प्रतिबंधित करने के बाद आर्यों ने उन्हें घृणित कार्य को करने के लिए मजबूर कर उन पर तमाम अत्याचार किए। इन तथ्यों के समर्थन में उनके परिणाम ब्राह्मण ग्रंथों में आज भी मौजूद हैं। आर्यों के सत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद से देश के अधिकांश उत्सव अथवा त्योहार मूल निवासी योद्धाओं पर विजय पाने की खुशी में या फिर आर्यों योद्धाओं का महिमा मंडल के रूप में मनाए जाते हैं। उसी प्रकार होली का त्यौहार भी मूल निवासी अनार्य राजा हिरण्यकश्यप तथा उसकी बहन होलिका से संबंधित संपूर्ण अनार्यों के अपमान का दिन है। यदि मूल निवासी के पराजय का दिन है, परंतु अपने इतिहास की जानकारी न होने के कारण आज मूल निवासी लोग भी इस त्यौहार को खूब जमकर मनाते हैं। इन्हें पता नहीं है कि जाने अनजाने में वे अपने ही पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि इस त्यौहार का मूल संबंध हिरण्यकश्यप से है, इसलिए होली के रहस्य को समझाने की कड़ी में हमारे लिए संक्षिप्त में हिरण्यकश्यप के बारे में भी बताना आवश्यक है। अनार्य राजा हिरण्यकश्यप से संबंधित संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक अनार्य राजा थे। उनकी पत्नी दिति थी। उसके दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप से पहले हिरण्याक्ष ही राजा थे। उन्होंने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई समस्त भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया तथा यहीं से आर्य देवताओं ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया।
इसी घटना को हिंदू शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है कि अनार्य असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे मेले में फेंक दिया। पृथ्वी को उस मेले से बाहर निकालने के लिए विष्णु ने बराह यानी कि सूअर का अवतार लिया। सूअर ने हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। परिणाम सूअर का वेश धारण कर विष्णु ने हिरण्याक्ष को धोखे से मार डाला था, जिसे 12 अवतार का नाम दे दिया गया। विष्णु आर्य राजा था। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा अपने राज्य में बंद करा दी। आर्य अपने देवताओं के नाम पर निरपराध पशुओं की बलि देकर हिंसा करते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में पशु बलि बंद करा दी और हत्यारे आर्य ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया। ब्रह्मा विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और इनका नाम लेने और ब्राह्मणों के पाखंडी कर्मकांडों को करने पर दंड देने लगा। इसके भय से ब्राह्मण और उनके देव विष्णु ने मिलकर हिरण्यकश्यप के वध करने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नामक एक पुत्र हुआ। विष्णु ने नारद ब्राह्मण से जासूसी कराकर प्रहलाद को गुमराह किया और घर में कलह करवा दिया। प्रहलाद गद्दार निकला, वह विष्णु से मिल गया। आर्य छली कपटी और धोखेबाज थे। प्रहलाद को पढ़ा दिया कि पिछले जन्म में वह एक वैश्या का भड़ुआ था। पिछले जन्म में वैश्या के साथ तुम भी मेरा व्रत रखते थे, इसलिए तुम्हारा प्रेम मुझ में हुआ। यह पिछले जन्म के संस्कारों का ही फल है। अनार्य होने के कारण वह आर्य न्याय को विष्णु, इंद्र आदि किसी भी देवता तथा हरि को भी नहीं मानता था। इन लोगों का गुणगान करने वालों को भी वह पसंद नहीं करता था, अर्थात स्वयं भी हरिद्रोही था। इसलिए उसके राज्य को लोग हरिद्रोही कहा करते थे। राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उस समय गुरुकुल यानी कि आश्रमों में दी जाने वाली शिक्षा का सामान्य लोगों में बहुत महत्व माना जाता था। इन गुरुकुलों को चलाने वाले ऋषि या आचार्य के रूप में ब्राह्मण ही हुआ करते थे। चूँकि हिरण्यकश्यप एक राजा था, इसलिए वह अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से गुरुकुल भेजने लगा। उस समय ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। एक राजा के भय से प्रहलाद को शिक्षा देने की स्वीकृति दे दी गई, किंतु ब्राह्मणों ने इसका पूरा फायदा उठाया। हिरण्यकश्यप जहाँ ईश्वर और देवता का विरोधी था, वहीं प्रहलाद के मन में कूट कूट कर विष्णु का नाम भर दिया गया। बात बात में वह विष्णु का नाम लिया करता था। उसका यह व्यवहार हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। बहुत समझाने पर भी प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं समझ सका। वह पूरी तरह ब्राह्मणों के पक्ष में हो चुका था। जब उसे धर्म कर्म की समझ हुई तो वह अपने पैतृक धर्म को छोड़कर वैष्णवी हो गया। वैष्णव का मतलब होता है जिसमें सारे व्यसन मौजूद हों। इनका नेता विष्णु तो हमेशा ही क्षीर सागर में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पड़ा रहता है, किंतु जब कोई अनैतिक अथवा अमानवीय कार्य करना होता है तो वह अवतार धारण करके अपना काम कर लेता है। कभी जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट करने हेतु जलंधर का रूप धारण करता है, तो कभी रावण को मारने के लिए राम का रूप धारण करता है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों का हित करने के लिए देवता से जानवर भी बन जाता है, जैसे मछली, कछुआ, सिंह और सुअर आदि भी। कभी बोना बनकर उसने मूल निवासी राजा बलि को छला, तो कभी समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को बांटने के लिए मोहिनी स्त्री का रूप लेकर मूल निवासी असुरों को धोखा दिया। सभी अनैतिक और मूल निवासियों का अहित करने वाले सारे काम विष्णु के द्वारा ही होते हैं, और हिरण्यकश्यप के वंश को उजाड़ने में भी विष्णु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रहलाद के वैष्णवी हो जाने की खबर जब
हिरण्यकश्यप को मिली तो उसे बहुत क्रोध आया। पहले तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद दुर्व्यसनों में पढ़कर पूरी तरह से आवारा हो चुका था। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। राजा के विरोधियों के लिए यह एक अच्छा मौका था। उन्होंने जिसका पूरा फायदा उठाने के लिए प्रहलाद को अपने साथ मिला लिया। अब वह आवारा मंडली के साथ रहने लगा। उस समय के ऋषि आश्रम में रहने वाले तपस्वी खुद शराब बनाते थे और जमकर पीते भी थे। उन सब के संपर्क में रहने के कारण प्रहलाद अव्वल नंबर का शराबी और नशाखोर बन गया था, जिसे समझदार बाप की नालायक औलाद कहा जा सकता है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि भतीजे के प्रति बुआ का प्रेम कुछ ज़्यादा ही होता है, ऐसा ही यहाँ भी हुआ। घर से निकाल दिए जाने के बाद भी प्रहलाद की बुआ होलिका का स्नेह उसके प्रति बना ही रहा, जिसके चलते वह रोज शाम को राजा से नज़र बचाकर अपने आंचल में छुपाकर उसे खाना खिला आती थी। घर वालों से छिपाकर वह उसे भोजन के साथ साथ धन भी दिया करती थी। धन पाने के कारण प्रहलाद का व्यसन और भी बढ़ता जा रहा था। साथ ही उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत प्रबल रूप से भड़क चुकी थी। ऐसा करके वह अपने पिता को और भी नीचा दिखाना चाहता था। अब उसने आवारा लोगों की एक बहुत बड़ी मंडली बना ली थी, जिसके मुखिया विष्णु थे। फागुन महीने की पूर्णिमा थी। पहले से ही होलिका का विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही होलिका की बारात आनी थी। पूर्णिमा के दिन होलिका व्रत रखी हुई थी, इसलिए नहा धोकर होलिका ने श्वेत वस्त्र धारण किए। उस रात भी वह हमेशा की तरह प्रहलाद को भोजन देने गई। चांदनी के दूधिया प्रकाश में श्वेत वस्त्रों में सजी हुई होलिका किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शायद वह प्रहलाद को आखिरी बार भोजन देने गई थी, क्योंकि अगले दिन ही उसे अपने ससुराल जाना निश्चित किया जा चुका था। जब होलिका अपने भतीजे को भोजन कराने पहुंची तो उसे देखकर प्रहलाद की मित्र मंडली की नीयत खराब हो गई, और प्रहलाद तो इतने नशे में था कि वह स्वयं को ही संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद के मित्रों ने होलिका को पकड़ लिया और सभी ने मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उन शैतानों के बहसीपन को वह सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। भेद खुल जाने के डर से उन दरिंदों ने होलिका को जान से ही मार डाला। सबूत मिटाने के लिए सभी ने रातों रात होलिका की लाश को जला देने का निर्णय भी ले लिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन एक समस्या थी कि लाश को जलाने के लिए इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। कुछ तो करना ही था। इसके लिए रात में जहाँ से जिस रूप में लकड़ी मिली, जैसे किसी की खाट, किसी की चौकी, किसी का छप्पर, किसी के उपले, किसी का ईंधन, जिसे जो कुछ भी मिला उसे लाकर लाश पर डालते चले गए और आग लगा दी। जंगलों में रहने वाले ऋषि या तपस्वी लोग जानवरों से सुरक्षा, ठंड से बचाव के लिए रात को आग जलाते ही थे, इसलिए वे होलिका को जलाने में सफल हो गए। होलिका की लकड़ी एकत्र करने के लिए आज भी लगभग इसी तर्ज पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा नशे करने की औपचारिकता को भी निभाई जाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा को इस बात का पता लगा तो उसने तुरंत दोषियों को ढूंढकर पकड़ने का आदेश दिया। जब दोषियों का पता चला तो उनके साथ प्रहलाद भी पाया गया, और यह भी पता चल गया कि होलिका के बलात्कारी और कातिल प्रहलाद के ही मंडली के थे। जो राजा ने सभी आरोपियों के साथ प्रहलाद को भी गिरफ्तार करवा लिया। राजा हिरण्यकश्यप न्यायप्रिय राजा था। अपराध में अपने पुत्र के शामिल होने के कारण राजा ने स्वयं को कोई निर्णय न लेकर निष्पक्ष और कठोर कार्यवाही तथा उचित न्याय के लिए यह मामला न्याय पंचायत को सौंप दिया। पंचायत की कार्यवाही अभी बाकी ही थी कि राजा हिरण्यकश्यप के द्वार पर बारात आ पहुंची।
होलिका के होने वाले पति का नाम इलोई था जो बिंदकी का रहने वाला था। जब उसे पता चला उसकी होने वाली पत्नी मर चुकी है तो उसके दुख का ठिकाना न रहा। वह उस स्थान पर गया जहाँ होलिका को जलाया गया था। वह चिता की राख के पास पहुँचते ही दहाड़ मारकर रोने लगा। उसे इस प्रकार सदमा लगा कि वह अपने आप को संभाले नहीं रख सका और होलिका की जली हुई चिता की राख में बेहोश होकर गिर पड़ा। इलोई के अचानक गिर जाने से जमीन पर पड़ी राख उड़ गई। शायद उसी को आज भी इलोई के अचानक गिर जाने के शायद उसी को आज भी दुल्हैंडी यानी कि धूल उड़ी कहते हैं। यह तर्क कुछ ठीक नहीं लगता। यदि हम होली के संपूर्ण घटनाक्रम को देख लेंगे तो लगता है कि होलिका को जलाने वाले लोगों ने ही अगली सुबह उसकी राख तक को वहां से हटा देने के लिए हवा में उड़ा देने का प्रयास किया होगा और उनकी यही क्रिया धूल उड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इलोई के होश आने पर राजा हिरण्यकश्यप के दुख को समझते हुए बारात को वापस लौट जाना पड़ा। बरातियों के जाने के बाद पंचायत की कार्यवाही पुनः शुरू हुई। न्याय पंचायत ने कहा कि इतने लोगों ने मिलकर एक लड़की, वह भी राजा की बहन की न केवल हत्या की बल्कि उसकी आबरू को भी नहीं बख्शा। यह हमारी सामाजिक मर्यादा का सबसे बड़ा अपमान है। हमारे यहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, उसका अपमान नहीं किया जाता। अपने आप को बहादुर समझने वाले इतने लोगों ने मिलकर एक नारी की अस्मिता छीन ली और उसे मार भी डाला। इससे वही बड़ी कायरता और क्या हो सकती है। जिस प्रकार इन लोगों ने पूरे राज्य के सम्मान को छीना है, इसके बदले में इनके जीवन भर के सम्मान को धराशायी कर देना चाहिए। इनको इस प्रकार अपमानित किया जाना चाहिए कि ये जीवन भर इसका एहसास कर सकें। आज के बाद ये लोग अपने को वीर पुरुष समझने की भूल भी ना कर सकें। इसके लिए इनके साथ माथे पर कायरता यानी कि वीर बराबर अवीर का टीका लगाया जाना चाहिए। इनकी कायरता को चिन्हित किया जाए। इस अवीरतापूर्ण कुकर्म की ऐसी सजा दी जाए जिसे ये जीवन भर ना तो मिटा सकें और ना छिपा सकें। इसलिए सभा ने उन अपराधियों के माथे पर तलवार की नोक से अवीर लिखना निश्चित किया और तलवार की नोक से उनके माथे पर चीरते हुए अवीर लिखा गया। तभी से ऐसे कुकर्मियों के लिए यह सजा दी जाने की परंपरा ही चल पड़ी। तलवार की नोक से माथे पर कुरेद कर अवीर मीन्स जो वीर नहीं है, अवीर शब्द को लिखा जाना कोई मामूली सजा नहीं थी। कितने तो लिखते समय ही बेहोश हो जाते, पीड़ा को सहन न कर पाते, मर भी जाते थे। उस समय जो बच जाते उनमें से कुछ तो उचित उपचार न होने पाने से, घाव पक जाने से मर जाते। जो ठीक हो जाते उनके लिए समाज में रहना दुर्लभ हो जाता था। वे किसी के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते थे। अपमान को सहन न कर सकने के कारण अपने आप मौत को स्वीकार कर लेते, अर्थात स्वहत्या यानी कि आत्महत्या कर लेते थे। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद इस सजा का रूप कुछ छोटा हो गया। लोग पूरा अवीर शब्द न लिखकर माथे पर तलवार की नोक से एक तिलक जैसी लंबी लकीर ही बनाने लगे, किंतु वह लकीर भी अपमानित तो उतना ही करती थी जितना कि पूरा अवीर। समय के साथ सामाजिक प्रतिबंध, नियम, परंपराएं दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती गई और लोगों ने तलवार से लकीर न बनाकर खून जैसा रंग ही लगाना शुरू कर दिया। किंतु होली के दिन हर भारतीय हिंदू एक दूसरे को अबीर लगाता है। उस समय अबीर को अपमान और कायरता का प्रतीक माना जाता था। जैसा कि अबीर शब्द से ही कायरता की बू आती है, प्लस पीर यानी कि अबीर अथवा कायर। किंतु आज भी ये कायरता का रंग एक दूसरे को लगाकर
लोग एक दूसरे को क्या साबित करना चाहते हैं, वैसे अपने हर घृणित कार्य को महिमा मंडित करके बनाए रखना इनकी नियति रही है। लिंग पूजा जैसे घृणित कार्य भी इसी परपाटी का प्रतिफल है। न्याय पंचायत के निर्णय पर उनके माथे पर तलवार की नोक से अबीर लिखा गया। यहाँ राजा की समर्थक प्रजा के द्वारा उनकी अच्छी खासी पिटाई होना भी युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि वहां उपस्थित क्रोधित प्रजा ने गुस्से में उन सभी का मुंह काला कर दिया। उन्हें जूते चप्पलों की माला पहनाकर सभी को एक गधे पर बिठाकर जुलूस भी निकाला गया। जुलूस जिधर भी जाता था, हर कोई उन पर कीचड़ मिट्टी कालिक फेंक उन्हें जलील करता था। वैसा ही जुलूस आज भी निकाला जाता है। इसे ही होली की बारात कहते हैं। भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी जब बुरी नजर रखने वालों को अबीर का टीका और मुंह पर कालिक पोत कर उन्हें अपमानित किया गया था। संभवतः तभी से बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वाली कहावत भी प्रचलित हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इस घटना को भूलते गए। यह घटना विष्णु के भक्तों की करतूतों पर आधारित थी, इसलिए ब्राह्मणों ने इसे शीघ्रता से रूपांतरित कर दिया। ढोंगियों ने इसे उल्टा रूप देकर कलंक का टीका सभी के माथे पर लगवा दिया। जमरा बीज, जिसे आजकल यम द्वितीया कहते हैं, होलिका के तीसरे दिन आती है। इस दिन कथित 3 उच्च वर्णीय जातियों को छोड़कर शेष सभी मूल निवासी जातियों की महिलाएं होलिका का उठावना करती हैं। उठावना वह क्रिया है जो शवदाह यानी कि मरे हुए शरीर के तीसरे दिन शमशान संपन्न में की जाती है, यानी कि तीजा। इस क्रिया में मृतक अस्थियों को चुना जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, राख को समेट कर नदी या सरोवर में प्रवाहित किया जाता है। महिलाएं जमरा बीज के दिन होलिका का उठावना इसलिए करती हैं क्योंकि होलिका उनकी पूर्वज थी। होलिका की तिथि क्रम से देखें तो होली 1 महीने पहले रोपी जाती है, यानी कि होलिका के जीवन में यह विवाह जैसा कोई अवसर होगा जिसकी तैयारी महीने भर पहले से की गई होगी। नरसिंह ने धोखे से उसे जला दिया गया होगा। असुर पक्ष ने उसके बचाव के लिए प्रयास किए होंगे। उसकी याद में पुरुष लोग जलती होली को उखाड़कर कुएं, नदी या तालाब के पानी में ठंडा करते हैं। महिलाएं लोटों में पानी भरकर आज भी होली ठंडी करती हैं। होली पर 12 दिन का शोक बनाया जाता है। 13वें दिन शोक समाप्ति के प्रतीक रूप में रंग तेरस बनाते हैं। इस अवधि में जमरा बीज, शील सप्तमी, दशमी आदि हैं। इन सबसे होलिका की याद ताज़ा कर दी जाती है। अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो श्रमण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष में पढ़ लेना, प्रश्न नंबर 138। बहन की इस प्रकार निर्मम हत्या और पुत्र की नलायकी ने हिरण्यकश्यप को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। सदमे से टूटते हिरण्यकश्यप को देखकर आर्यों के सरदार विष्णु ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए फिर एक षड्यंत्र रच डाला। अपने षड्यंत्र के तहत विष्णु एक ऐसा जानवर बना जिसका सिर तो शेर का था किंतु बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। प्रहलाद की सहायता से शेर बना अथवा शेर का मुखौटा लगाकर विष्णु हिरण्यकश्यप के घर में जा पहुंचा और धोखे से हाथों में बखनखा लगाकर हिरण्यकश्यप को भी मारने में सफल हुआ। विष्णु के इस कुकृत्य को नरसिंह अवतार का नाम दे दिया गया।
जबकि नरसिंह अवतार की कहानी महज शूद्रों के विद्रोह को रोकने की नीयत से गढ़ी गई है, जो मन गढ़ंत है। नरसिंह तो एक बहुत गौरवशाली नाम है पाली साहित्य में, जिसे भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है। बौद्धों की मानक पुस्तिका बुद्धचर्या प्रकाश में नरसिंह गाथा विद्वान है, जिसके माध्यम से भगवान बुद्ध की नरसिंह अर्थात मानव जाति के महानायक के रूप में स्तुति की जाती है। इसी महान शब्द के अर्थ का अनर्थ करने के लिए यहाँ पर नरसिंह शब्द का बलात् घसीटा गया है। इसमें जो लिखा है उसका अर्थ है, जिनके चरण रक्त वर्ण चक्र से अलंकृत हैं, जिनकी एड़ी सुंदर हैं, जिनके चरण चंबर तथा छत्र से सुशोभित हैं, वो जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। ये जो सुकुमार शाक्य कुमार हैं, ये जो सुंदर चिन्हों से युक्त संपूर्ण शरीर से संपन्न हैं, ये जिन्होंने लोकहित के लिए गृह त्याग किया है, ये जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, ये जो नरों में हाथी के समान है तथा देवताओं और नरों सभी के प्रिय हैं, ये जो मस्त गजेंद्र की तरह चले जा रहे हैं, ये जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। ये जो अग्र क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, ये जिनके चरणों की नरानर सभी वंदना करते हैं, ये जिनका चित्त शिला समाधि में सुप्रतिष्ठित है, ये जो नरों में नरसिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। ये जिनकी नासिका चौड़ी है तथा सुडौल है, ये जो नगरों में वृषभ के समान हैं, ये जिनके नेत्र सुनील वर्ण हैं, ये जिनकी भौहें इंद्रधनुष के समान हैं, ये जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। ये जिनकी गिरिवा गोलाकार है, ये जिनकी डोहड़ी मृगराज के समान हैं, ये जिनका वर्ण स्वर्ण के समान आकर्षक है, ये जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता हैं। ये जिनकी वाणी स्कंद है, गंभीर है, सुंदर है, ये जिनकी जिह्वा सिंदूर के समान रक्त वर्ण है, ये जिनके मुंह में स्वस्थ वर्ण के 40 दांत हैं, ये जो नरों में सिंह हैं, ये तेरे बाप हैं, ये तेरे पिता हैं। ये जिनके केस सुरमे के समान सुनील वर्ण हैं, जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, ये जिनका शरीर औषधारी के समान शुभ्र वर्ण हैं, ये जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। ये जो तारांगनों से घिरे चंद्रमा के समान बढ़े चले जा रहे हैं, ये जो उसी प्रकार घिरे हुए जैसे चंद्रमा तारों से, ये जो अपने स्वभावकों से घिरे श्रमंडित हैं, ये जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। महापरित्राण शूद्र पाठ में लिखा गया। ये होली के दूसरे दिन गैर नृत्य और ढूंढ होता है। गैर नृत्य युद्ध नृत्य है। यह नृत्य हाथ में लाठियाँ और तलवारें लेकर किया जाता है। नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप को छलपूर्वक मार देने पर उसका बदला लेने के लिए भारतवासियों ने आर्यों पर आक्रमण किया। उसकी याद बनाए रखने के लिए यह नृत्य परंपरा शुरू हुई। इसी दिन ढूंढ होती है, जिसमें उस वर्ष उत्पन्न हुए बालक के घर गैर नृत्य करते हुए गांव मोहल्ले के लोग जाते हैं। राजस्थान में गैर नृत्य को गैर खेलना भी कहते हैं तथा शिशु के घर जाने को ढूंढ कहते हैं। जनजातीय जनों में वैर एक परंपरा है। वैर परंपरा ऐतिहासिक महत्व की परंपरा है, जिसके वस्तुत्व यह दुश्मन की पहचान करने और बदला लेने की परंपरा है। इस परंपरा को भारतवासियों के अनपढ़ पुरखों ने 2000 वर्षों से बहुत यत्नपूर्वक जीवित रखा है। हिरण्यकश्यप और होलिका आक्रमणकारी आर्यों की जिस साजिश में मारे गए
और जिसको अनपढ़ लोग ने पर्व के रूप में इतिहास का स्रोत बनाकर रखा। लोक द्वारा संरक्षित इतिहास को शास्त्रकार पक्ष समाप्त करने का प्रयास करता है और उसे संस्कृतिकरण की संज्ञा देता है। दुख का विषय यह है कि पढ़े लिखे लोग भी उसके झांसे में आ जाते हैं। आर्यों ने उनके पुरखों को धोखे से मारा और जलाया तो उसका वैर प्रतिशोध। कौन लोग उस शिशु की ढूंढ होली के दूसरे दिन गैर खेलते हुए की जाती है। होली का दहन, ढूंढ, गैर और जमरा बीज, ये सब उस जागृति के स्रोत हैं और इतिहास के भी। ढूंढ, गैर वस्तुतः आर्य अनार्य संघर्ष को निर्णायक दौर में ले जाने वाले भावी योद्धा की तलाश ऐतिहासिक उपक्रम है। प्रश्न नंबर 139 पर पढ़ सकते हैं। होली के त्यौहार पर गले मिलकर सभी प्रकार की रंजिश और भेदभाव मिटाने का नाटक रचा जाता है। इसका अर्थ यही है कि पूरे वर्ष जुल्म, अत्याचार, हत्या, लूट से सवर्ण हिंदू करता है और शूद्र इन अपराधों का शिकार होता है। इस अवसर पर स्वर्ण हिंदू शूद्र अछूतों के गले मिलकर अपराधों को भूल जाने की सलाह देता है ताकि शूद्र उससे बदला ना ले और अपनी पीड़ा भूल जाए। वास्तविकता तो यह है कि होली शूद्रों पर अत्याचार की यादगार है। हमारे पूर्वजों ने तो कायरों के माथे पर कलंक का टीका लगाया था। आज हमारे लोग उसे सम्मान का टीका समझकर खुद लगा रहे हैं। यह अबीर का टीका तो उन लोगों के लिए जो बहन बेटियों के बलात्कारी और हत्यारे होते हैं। तो फैसला अब आपके हाथ में है। आप अबीर का टीका लगवाना चाहेंगे या नहीं? मैं समझता हूँ नहीं। अपने ही अपमान और शोक के दिन आप जश्न होली का त्यौहार मनाएंगे या नहीं? मैं समझता हूँ नहीं मनाना चाहिए। होली मानना समय और धन की बर्बादी है। जो धन आप होली पर रंग, तेल, साबुन, कपड़े आदि की बर्बादी पर खर्च करते हैं उसे अपनों बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर खर्च करें। होली के नाम पर एक ही दिन लाखों टन लकड़ी फूंक दी जाती हैं जो लकड़ियों के दुरुपयोग के साथ साथ वातावरण में भी प्रदूषण की वृद्धि करता है। इसलिए लकड़ी और पर्यावरण दोनों को ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। होली पर यदि लकड़ियाँ नहीं जलाई जाएंगी तो इससे वन संरक्षण को ही बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण प्रेमियों को इस ओर ध्यान देना होगा। रंगों से अक्सर एलर्जी अथवा चर्म रोग की संभावना हो जाती है और आँखों के लिए भी यह किसी जहर से कम नहीं है। नशा करना और जुआ खेलना सामाजिक अपराध है जिनसे घर बर्बाद हो जाते हैं। होली पर इससे बचें। तथागत बुद्ध ने इस प्रकार के त्योहारों को बाल पर्व यानी कि मूर्खों का त्योहार कहा है। इसलिए रंगों में रंगने और शराब पीकर होश गंवाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है होश में आने की। होश में आओ, अपने पूर्वजों की चिता जलाने और जश्न मनाने की मूर्खता मत करो। अपने रंगों में बहने वाले अपने पूर्वजों के लहू को पहचानो। उन मूल निवासी पूर्वजों के वंशज होने का तनिक भी एहसास है तो यह जानने की कोशिश करो कि उनका स्वाभिमान, सम्मान और बेजोड़ पराक्रम सिर्फ उनका ही नहीं आपका भी है। इसलिए अपने ही माथे पर कायरता अबीर का टीका मत लगाओ। अपने ही धरती से अपने अस्तित्व को मिटाने का काम मत करो। हमारे पूर्वज ही हमारी जड़ हैं। उन्हें श्रद्धा और सम्मान के निर्मल जल से सींचना ही हमारा कर्तव्य है और हमारी भलाई भी, क्योंकि जड़ों के मिट्टी से जुड़े रहने से ही शाखाओं का अस्तित्व है तथा विकास संभव है। इसलिए अपनी ही जड़ों को नष्ट करने और कराने की भूल मत करो, अन्यथा